हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाग, विभाजन, डिवीज़न। डिवीज़न का सीधा सा मतलब है विभाजित करना। तो हमारे पास दो सवाल हैं। 5 से विभाजित करना है 675 को और 13 से विभाजित करना है 7527 को। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला विभाजन। तो हम भाग करने से पहले 5 का टेबल लिख लेते हैं, मतलब 5 का पहाड़ा लिख लेते हैं पास ही में। थर्टी, 5 7 31, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। टेबल लिखने से सवाल समझने में आसानी होगी, इसलिए टेबल को हमने लिख दिया है। तो शुरू करते हैं 5 के टेबल। तो सबसे पहले हमें भाग करने में इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिससे भाग कर रहे हैं वो संख्या कितने अंकों की है, जिसको हम भाजक कहते हैं। और जिसमें भाग करते हैं इसको हम भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पे भाजक हमारे पास 1 अंक का है, तो इधर भी हमें 1 अंक को सेलेक्ट करना है। तो 5 का भाग हमें सबसे पहले 6 में लगाना है। तो 5 का भाग 6 में लगाना है, यानी कि हमें ये पता करना है कि 5 के पहाड़े में 6 आता है या नहीं। अगर 5 के पहाड़े में 6 नहीं आए तो हमें क्या करना है, 6 से छोटा कोई नंबर ले लेना है जो इससे छोटा हो। तो 5 के पहाड़े में जो देखते हैं हम, तो 6 तो आता नहीं है। तो सबसे पहले हमें 5 मिलता है जो इस 6 से छोटा है, तो ये आता है एक बार में। तो एक इधर लिख देना है, 5 इसके नीचे लिख देना है। अब इसको कर देना है माइनस। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 5 का भाग 1 में नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, आगे से 7 इसके पास में उतार लेंगे। अब ये हो गया 17। फिर वही प्रोसेस पहाड़े में टेबल में हमें देखना है 17 हमें मिलता है या नहीं। और अगर 17 नहीं मिलता है तो उससे जस्ट छोटा नंबर लेना है, ऐसा नंबर जो अप्रॉक्सीमेटली 17 के पास करीब आ रहा हो और छोटा भी हो। तो 5 से छोटा होता है, 10 भी होता है, 15 भी होता है, पर 20 से बड़ा हो जाता है। तो 20 से जस्ट पहले वाला नंबर 15 यानी कि 15 हम ले लेते हैं। तो लिख देते हैं 15। ये 15 आता है 3 बार में। तो 3 बार में आता है तो 3 हमें लिख देना है आंसर उत्तर की तरफ। अब इसको फिर से घटा देते हैं। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब अगली स्टेप में हम जो 5 हमारे पास बचा हुआ नंबर है वो नीचे उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा 25। अब हमें 5 का पहाड़ा देख लेना है कि 25 कहीं मिलता है। जी हाँ, 25 हमें मिल गया 5 बार में। तो 5 बार में मिला तो 5 बार यहाँ लिख देना है। 25 आया तो 25 इसके नीचे उतार लेना है। अब घटा देना है, 5 - 5 0, 2 - 2 0। तो जब शेषफल, इसको हम शेषफल कहते हैं, जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तब हमारा भाग पूर्णतः समाप्त और कंप्लीट हो जाता है। और हमारा जो उत्तर आता है भाग करने का वो है 135। तो हम इसी तरीके से हम एक और भाग करते हैं जिसमें थोड़ा संख्या भी बड़ी है और भाज्य भी बड़ा है। अब हमें भाग करना है 13 से। तो 13 से भाग करेंगे हम 7527 में। तो शुरू करते हैं। इसके पहले हम टेबल लिखते थे ताकि हमें आसानी हो। अब इस टेबल की हेल्प से हम डिवाइड करेंगे। तो शुरू करते हैं 13 का भाग। सबसे पहले देख लेना है कि भाजक कितनी संख्याओं का है। भाजक 2 संख्याओं का है, तो भाज्य से भी हमें 2 संख्या चुन लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है।
तो 13 के पहाड़े में हमें देखना है कि 75 यानी कि 75 आता है कि नहीं आता है। तो 13 1 13 2 6 26 13 39 13 4 52 13 5 65 और 13 6 78। अब 78 हो गया इससे ज़्यादा, तो हमें क्या करना है, इससे जस्ट पहले वाला नंबर जो है 65 वह इसके नीचे लिख देना है। और ये आता है 5 बार में, तो 5 इधर उत्तर में लिख देना है। अब इसे माइनस करते हैं, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब अगली प्रोसेस, आगे से 2 उतारेंगे, ये 2 लिख दिया। अब 13 के पहाड़े में हमें 102 लेके आना है। आपको देखने पे मिल रहा होगा कि 102 कहीं पर नहीं आ रहा है, जो 104 है वो इससे ज़्यादा हो रहा है। तो 104 से जस्ट जो पहले नंबर है वह हमें लिख देना है 102 के नीचे। और अब ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख देना है हमें आंसर में। अब हमें कर देना है माइनस, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 0 में से 9 माइनस नहीं होते, अतः हम दोनों नंबर ले लेंगे। 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा। इस तरीके से अब जो आगे 7 बचा हुआ है वो इसके पास लिख देना है। अब 117 टेबल में देखने के पर हमें मिलेगा कि जो 117 है वो 9 बार में हमें प्राप्त होता है। तो 9 हमें लिख देना है आंसर में और 117 हमें लिख देना है इधर नीचे। और इस तरीके से माइनस करने पे हमें मिलेगा 0 0 0। जब भी शेषफल 0 हो जाए तो हमारा भाग संपूर्ण हो जाता है। तो 13 से भाग करने पर हमें उत्तर मिला है 579, यानी कि 579। तो ये 1 अंक का और ये 2 अंक का भाग हमने पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको भाग अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भाग में प्रॉब्लम या इश्यू हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।